हाय एवरीवन। राधे राधे। वेलकम है आप सभी का हमारे ब्लॉग पर। तो अभी शाम का समय है और ये ब्लॉग है बुधवार का। तो मैं नीचे गई थी तो आई तो वही पैर हाथ धो रही थी यहाँ पे मैं। और यहाँ से खड़ा होकर देख रही थी क्योंकि वहाँ दो चार बच्चे खेल रहे थे और मेरा बेटा भी वहीं पे खेल रहा था। तो फिर वही मैं कह रही थी कि झगड़ा उगड़ा मत करना तुम लोग, बस सिर्फ खेलना वहाँ से। तो वही मैं यहाँ से बात कर रही थी तो बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। बच्चे लोग घर के सामने ही खेलते हैं नीचे में, तो ऊपर से मैं देखते रहती हूँ क्योंकि बच्चे लोग छोटे हैं ना, तो फिर बॉल इधर उधर चला जाता है तो फिर बोलने लगते हैं कोई कोई। तो इसीलिए मैं वही समझा रही थी कि बॉल इधर उधर मत जाने देना, तुम लोग आराम आराम से धीरे धीरे खेलना, क्योंकि किसी का शीशा उसा टूट जाए तो फिर अच्छा बात नहीं है। तो ये शाम का समय है और मैं थोड़ा सा अपने घर को सेट कर लेती हूँ। सोफ़ा मैं बिछा देती हूँ अच्छा से, क्योंकि ये थोड़ा सा फैल जाता है, बाबू घर में रहता है ना, तो सोफ़ा का कवर थोड़ा सा इधर उधर बिखर जाता है ये। तो वही मैं इसको अच्छा से सेट कर देती हूँ और फिर पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि शाम के समय भी उतना ही काम करना होता है जितना सुबह के समय। और है ना कि सुबह शाम झाड़ू लगाना ही चाहिए, बेड समेटना ही चाहिए, दिया जलाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए शाम के समय भी। जितना सुबह हम लोग का ज़रूरी होता है झाड़ू पोंछा करना, उतना ज़रूरी शाम को भी होता है अपना काम करना। तो मैं यहाँ सोफ़ा, तीनों सोफ़ा को मैं सेट कर दी हूँ और करके और फिर पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि शाम का दिया बत्ती जब होता है ना तो घर में झाड़ू लगाना ही चाहिए, उसके बाद दिया बत्ती करना चाहिए। और मैं यहीं दोपहर में सोई थी तो सोची कि चलो इस वाले बेड को भी सेट कर लेते हैं। तो सोने के बाद तो थोड़ा सा बिस्तर बिखर ही जाता है, तो उसी को मैं सेट कर दे रही थी और सेट करके फिर मैं अपना काम में लगूंगी। तो ये मेरा काम रहता है कि मैं जिस रूम में आती हूँ उस रूम का बेड सेट करके उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह भी लगाते हुए चली जाती हूँ। तो इधर सबसे पहले पूजा रूम में लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि दिया बाती करने का समय हो गया है। तो झाड़ू लगा के बाल वगैरह बांध के और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी दूध लाने के लिए। और बच्चे लोग का डिमांड भी है कुछ बनाना, तो बेटी का मेरा डिमांड है कि मम्मा कुछ बना दो। तो फिर देखती हूँ मैं क्या ही बनता है, क्या बनाऊँगी। तो सबसे पहले झाड़ू वगैरह करके बाल में कंघी करके उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करूँगी। तो ठंडा तो अभी उतना गया नहीं है, क्योंकि फिर से ठंडा बढ़ गया है, काफ़ी ठंडा लगता है तो स्वेटर तो पहनना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि ठंडा चला गया है। तो ठंड अभी गया नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी स्वेटर मोजे पहन के रहना पड़ता है। और हमको ना ज़्यादा ही ठंड लगता है पैर में। अगर मैं मोजा पहन लेती हूँ ना तो फिर मेरा ठंडा थोड़ा सा कम हो जाता है, पता नहीं क्यों, बट मैं हमेशा मोजा पहने रहती हूँ ठंडा में, क्योंकि मैं स्वेटर नहीं भी पहनूँगी और मोजा पहनूँगी ना तो ठंडा कम हो जाता है मेरा। ऐसा हमको खुद भी नहीं पता है क्यों होता है। तो यहाँ मैं छत पे भी झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह शाम मैं ना थोड़ा छत पे झाड़ू लगाती ही लगाती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगा दे रही हूँ। और उसके बाद फिर झाड़ू लगा के अभी टाइम था दिया बाती करने में, काफ़ी टाइम था, तो मैं सोची तब तक थोड़ा सा और भी काम कर लिया जाए। और किचन भी समेटना था, तो सबसे पहले मैं यहाँ आ गई हूँ चाउमीन बनाने के लिए, क्योंकि दोनों बच्चे घर में हैं। अभी आकृति का एग्ज़ाम हो गया है फाइनल, तो फिर वो बुक खरीदेगी, उसके बाद फिर क्लास चालू करेगी। तभी कोचिंग वगैरह जाना होता नहीं है, तो वो भी घर में है। तो बोली मम्मा चाउमीन बना देना। तो है ना कि लड़कियों का काम, जो लड़की को ना अपना मायके में अच्छा से रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता फिर कैसा हो कैसा नहीं। इसीलिए मैं लड़का हो या लड़की सबका मैं डिमांड पूरा कर देती हूँ। बेटा भी मेरा बोलता है तो मैं उसका भी डिमांड पूरा करती हूँ और बेटी का भी। तो इधर जब तक ये चाउमीन उबलेगा तब तक मैं सारा बर्तन सेट कर लूँगी,
क्योंकि बर्तन धो के रख दिए थे तो ये सब बर्तन सूख गए थे और आजकल तो बर्तन जल्दी ही सूख जाते हैं। ठंडा का दिन में थोड़ा ज़्यादा लेट होता था जब छोटा दिन था, और आजकल ना दिन भी काफ़ी बड़ा होने लगा है तो काम भी आसानी से हो जाता है, और हम दिन सुबह और शाम के कामों को मैनेज इसी तरीके से फुर्ती से और हैप्पीनेस से करती हूँ, ताकि काम करने में कोई दिक्कत ना हो और मैं खुशी खुशी सारा काम अपना कर लेती हूँ। तो यहाँ सारा बर्तन सेट कर दे रही हूँ मैं, और सेट करके उसके बाद फिर दिया बाती करने के लिए चली जाऊँगी मैं। वैसे बाल वगैरह तो हम बना लिए हैं, जब मुँह हाथ धोने के बाद तुरंत बाल वगैरह बना के उसके बाद फिर हम सारा कामों में लगे हुए हैं। तो इस टोकरी का भी साफ़ सफाई करना है हमको, जो कि बर्तन खाली हो जाता है तो ही करने में अच्छा होता है, और अभी तो खाली सारा बर्तन कर दिए हम, तो देखते हैं टोकरी का भी साफ़ सफाई कर देंगे। तो इधर सारा बर्तन लगा दिए हैं हम, और फिर चाउमीन भी उबल ही गया था तो सबको रख देंगे, और फिर मैं जाऊंगी दूध लाने के लिए, क्योंकि शाम के समय हमको दूध भी लाने जाना होता है। तो मैं तो अपना घर में अकेले ही रहती हूँ, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आकृति के पापा यहाँ रहते नहीं हैं, तो फिर मार्केट वाला काम या फिर दूध लाने का जो भी काम है वो हमको खुद ही करना पड़ता है। तो मैं वही करती हूँ कि ये सब काम अपना खुद से करती हूँ, और फिर बस अच्छा भी लगता है। थोड़ा शाम में मार्केट भी चले जाती हूँ तो उधर से दूध भी लाने के लिए मार्केट भी जाना होता है और मेरा काम भी हो जाता है। तो अब फटाफट से मैं सब्ज़ी सारा कट करके रख दी हूँ, प्याज, टमाटर, फूल गोभी। तो अब फटाफट से मैं बना लेती हूँ यहाँ चाउमीन, क्योंकि दूध लेके आ गई थी तो बना लेंगे। तो फिर गैस का साफ़ सफाई करके उसके बाद फिर हम यहाँ दूध गर्म होने के लिए चढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान जी को भोग भी लगाना है। तो और ये जो चाउमीन है ना, सो थोड़ा सा मतलब ठंडा हो गया बनाने के बाद, हम इसको उबालने के बाद हम इसको टोकरी में ही छोड़ दिए थे, तो वही ये ठंडा हो गया था। तो थोड़ा सा ना ये गुठली टाइप का हो गया, जिसकी वजह से आज हमको पूरा चाउमीन को तोड़ देना पड़ा, और तोड़ तोड़ के छोटा कर देना पड़ा, क्योंकि गुठली हो गया था तो उसको तो हटाना ही पड़ता, नहीं तो फिर अच्छा नहीं था। और अब मैं सबको दे देती हूँ चाउमीन खाने के लिए। तो मैं भी खुद थोड़ा सा लेके खा ले रही हूँ, और खा के उसके बाद फिर करूँगी मैं किचन की साफ़ सफाई। तो यहाँ हम चाय बना लिए अपने लिए, और फिर चाय बना के और सारा जो भी बर्तन था, मतलब जो चाउमीन वगैरह खाए थे हम लोग, वो बर्तन भी अभी हम साफ़ कर देंगे, और चाय बनाए उसको भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि मैं सिंक में बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, तुरंत तुरंत मैं साफ़ कर देती हूँ। सिंक में बर्तन छोड़ने से बहुत ज़्यादा बर्तन हो भी जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। जूठा बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर अजीब सा मतलब लगता है कि सिंक में इतना बर्तन रखा हुआ है जूठा, जो कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ चाय बना के रख ली हूँ, तो जब तक ठंडा हो जाएगा तब तक मैं सारा बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि गर्म चाय पीती नहीं हूँ मैं, उतना पी नहीं पाती गर्म चाय। और मतलब जब तक मेरे सारे बर्तन धुल जाएंगे ना, इतना ठंडा हो जाएगा मेरा चाय, तब भी मैं चाय उतना ही ठंडा चाय पीती हूँ मैं। तो यहाँ 2-4 बर्तन थे, वही शाम वाले नाश्ते का, और चाय बनाए थे तो वो सस्पेन वगैरह था, तो बस वही सब था, तो सब मैं धुल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो और सबका नाश्ता पानी हो गया, मेरा भी हो गया है, तो बस वही धुल के और फिर मैं चाय लेके आराम से बैठ के पीऊँगी। इधर दूध भी डाल दिए हम गर्म होने के लिए, और फिर इधर दूध भी गर्म हो जाएगा और उधर हम चाय भी पी लेंगे। तो क्या हुआ था ना कि दूध चढ़ा के और मैं भूल गई थी, और जाके आकृति के पास बैठ गई थी।
तो दूध भी गिर ही गया था, क्योंकि ये वॉइस ओवर मैं तो बाद में कर रही हूँ, मैं तो ब्लॉग पहले बनाई थी। तो होता है ना कि कभी कभी दिमाग से उतर जाता है कि क्या दूध दूध चढ़ा के मैं अक्सर ही भूल जाती हूँ कि क्या करना है, मतलब दूध को बंद करना है, फ्लेम कम है या ज़्यादा है, ये सब ना मैं भूल ही जाती हूँ। मैंने तो कम करके ही हम गए थे यहाँ से, लेकिन पता नहीं फिर भी गिर गया था दूध, तो ज़्यादा ही गिर गया था। पूरा टोकना भरा हुआ दिख रहा है ना, पर आधा हो गया था गिर के ही। तो हमारी बेटी किचन को साफ़ कर दी थी, समझ गई थी कि मम्मा मतलब उधर बिजी है, तो इधर हम इसको साफ़ सफाई कर देते हैं। और मेरा हाथ में ना थोड़ा सा दर्द हो गया है, तो वही देख रहे थे हम कि हाथ में दर्द हो गया है। तो अब आ गए हैं आकृति के रूम में, यहीं बैठ के चाय पियेंगे। और आकृति अपना पढ़ाई कर रही है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।